सच तो है नैनी, शायद तुम्हारी अच्छाई बाहर आ जाए इसीलिए आज ऐसा कुछ हुआ हो। मुझे तो लगता है कि मेरी बातें कड़वी होती होंगी, लेकिन आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने कोई गाना गाया है। तुम गाना भी तो गाती हो ना। ओह, उस दिन मैं रंगोली बनाते समय गा रही थी, वही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, उसके अलावा भी तुमने इसे कई बार गाई हो। जब तक तुम कोई गाना नहीं गाती तब तक माँ की पूजा पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? मैंने कब गाना गाया? पूजा कब की मैंने? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी पर किसी भी तरह की आपदा आने वाली होती है तब तुम ही उसे कैसे भी करके किसी तरह बचा ही लेती हो। उससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ऐसी बात है साहब जी। हाँ, रिलैक्स। रसोई में क्यों बुलाया मम्मी? गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा वल्लभ। तो जो आग लगी है तुम उस पे खाना पकाओगी क्या? आग देखना चाहती हूँ उस त्रिनेत्री के शरीर पर। समझा नहीं। गैस लीक कर दूंगी तो जब वो बच्चों के लिए कॉफी या दूध गर्म करने के लिए आएगी तब स्टोव ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन उससे विस्फोट हो जाएगा मम्मी। इसलिए कह रही हूँ खिड़कियां बंद कर दो। हाँ। हाँ, बंद कर दिया मम्मी। मम्मी, मुझे लग रहा है तुमने बहुत बड़ा रिस्क उठाया है क्योंकि मेरी बाईं आंख फड़क रही है। झूठ क्यों बोल रहे हो? डर के मारे दिल की धड़कन तेज हो गई है और तुम कह रहे हो कि सिर्फ आंखें फड़क रही हैं। तुम्हें कैसे पता चला मम्मी? जंगली सुअर, तुम्हारी शक्ल देखकर समझ में आता है मुझे। मम्मी, अब बड़ी माँ आई है। कहाँ? अरे वहाँ नहीं, यहाँ देखो। इडियट, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा गायत्री दीदी आ गई है। हाँ, देखा ना कि डर सबके लिए कॉमन है। अब तो तुम समझ जाओ मम्मी। गायत्री आई है ऐसा कह सकते थे ना? बेवजह मुझे टेंशन दे दी तुमने। हटो ऐसे। अरे अब शेखंड मत कर देना मम्मी, वरना इस गैस की चपेट में हम सब आ जाएंगे मम्मी। बता दो, सबको यहाँ बुलाओ और सबको बता दो कि हमने क्या किया है। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ मम्मी, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। I know what to do. तुम्हारी मर्जी। गायत्री बेबी, ऐसे क्यों देख रही हो? पिछले जन्म में जब गायत्री दीदी बनकर आई थी तब तुम्हें एवरेस्ट पहाड़ की तरह देखना पड़ता था मुझे, और अपना सिर उठा उठा कर देखते देखते मेरी तो गर्दन अकड़ जाती थी। और अब तो तुम मेरे घुटने से भी नीचे हो। अरे इस बच्चे से इतनी बातें करना जरूरी है क्या? गैस लीक की वजह से कब क्या हो जाए पता नहीं हमें, और तुम यहाँ बातें कर रही हो। इस बच्ची ने ही तो विशाल जिन पेपर्स पर साइन करने वाला था उस पर कॉफी गिराई थी। जिस त्रिनेत्री ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का मारा था उस पर वैसे भी नाराज हूँ, और ये है कि इसे देखकर मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। अब क्या करोगी तुम? मैं अपने हाथों में कीचड़ बिना लगाए कुछ करूंगी। गायत्री, यहाँ पर बैठ जाओ बेटा। हाँ? अरे वेरी गुड। ये क्या मम्मी? अब बड़ी माँ आपकी बात सुनकर जमीन पर बैठ गई। जो बोलूंगी करेगी, छोटी सी बच्ची है। मैंने कहा बैठ तो बैठ गई। तुम उठने के लिए बोलोगी तो उठेगी। ए, उठो। हाँ? अरे अब फिर से बैठाओ। ए, यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा।
जिंदगी के साथ खेलना है हमें, यही हमारी पॉलिसी है। आराम से बैठ जाओ गायत्री। तुम्हारी माँ जैसी माँ यहाँ आकर जब स्टोव जलाएगी तो 1+1 ऑफर के तहत तुम दोनों को टाटा कह देंगे, ठीक है ना? बाय गायत्री। बेटी सी यू। मम्मी तुम्हारे हाथ में क्या है? कॉफी पाउडर। नमस्ते। किस बात के लिए? तुम्हें नहीं कहा त्रिनेत्री, इस कॉफी पाउडर की महक सूंघो, तुम भी इसे सूंघकर नमस्ते कहोगी। बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये एक अजीब सी महक नहीं आ रही? इसकी महक तो बिल्कुल सही आ रही है, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि अजीब लग रहा है? हाँ मैं समझ गया मम्मी। अब तुम बोलोगे कॉफी पाउडर से नहीं है और वो बोलेगी सही है, फिर आप लोग झगड़ा करोगे, है ना? ठीक तो है, इस कॉफी पाउडर की मैं अच्छी सी कॉफी बनाकर लाती हूँ, ठीक है ना? पीने के बाद बोलिएगा अगर तब आपको अच्छी ना लगे इस पाउडर की कॉफी, ठीक है ना? किचन में तो चली गई मम्मी, गैस लीकेज की स्मेल आएगी तो। स्मेल ना आए इसलिए कॉफी पाउडर की महक सुंघाई है इसे। इसकी महक से वो दीवानी होकर अब रसोई में जाएगी और गैस लीकेज की स्मेल उसे नहीं आएगी। आधे मिनट के अंदर धमाका। समझ गए? फिर दोबारा बड़ी माँ का पुनर्जन्म होगा ही नहीं ना मम्मी? बेचारी। सही बात है। अरे गायत्री, किचन में क्यों बैठी हो बेटा? यहाँ खेलने के लिए कोई खिलौना भी नहीं है। अगर ये खिलौना तुम्हें पसंद नहीं है तो दूसरे खिलौनों से खेलो बेटा। अम्मा, बेटा भले ही तुम माँ कहकर नहीं बुला पा रही हो ठीक से, लेकिन फिर भी तुमने जो माँ कहकर मुझे बुलाया है ना, खुशी से मेरा दिल भर आया है। तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है गायत्री, ठीक है ना? गायत्री, तुम्हें गोद में लेकर मुझे सिर्फ मेरा अतीत ही नहीं बल्कि सब कुछ याद आ रहा है, और साथ साथ रसोई घर में गैस लीकेज की भी स्मेल। हैप्पी डेज, हैप्पी डेज, हैप्पी डेज। बड़े भतीजे बहुत खुश लग रहे हो आज। हाँ फूफा जी। क्यों भतीजे? हाँ? लगता है उनकी माँ को कोई विशेष उपहार मिला है। अगर ये बात किसी और ने कहा होता ना तो सब कोई खुश होते, लेकिन तुमने कहा है ना। और नहीं तो क्या, जब मेरी नैनी दीदी का हक उन्हें मिला नहीं तो फिर भी वो कितनी खुश है, जबकि उन्हें दुख होना चाहिए। जब भैया खुश होते हैं ना तो माँ के मन को शांति मिलती है। हैं? इनका इरादा क्या है मम्मी?
मैं क्या इन्हें पागल दिख रहा हूँ? जब तक ये गैस की लीकेज खत्म नहीं होती तब तक यहीं रुकेंगे और कॉफी बनाकर ले जाऊंगी। हमारी जान लेने की कोशिश की है इन राक्षसों ने। उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। उन्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। तुमने मेरी गोद में आने के लिए जो हाथ उठाया ना, इसीलिए हम दोनों जिंदा हैं बेटा आज। नहीं तो हमारी हालत क्या हो जाती सोचकर भी घबरा रही हूँ बेटा। बताऊंगी हम क्या हैं इस बार, इन्हें जरूर बताऊंगी। ओवर एक्टिंग मत करो वरना डाउट हो जाएगा। ओके गाइस, और क्या हाल है बताओ? तुम लोगों ने ऐसा क्या बोल दिया ब्रो? कुछ बोला ही नहीं हमने। बोलने के लिए क्या है आप लोगों के पास जेठ जी? जहाँ से ऊपर चढ़ना चाहते थे वही सीढ़ी टूट गई आप लोगों की। वो सब छोड़ो, जब ये इतना खुश है तो कोई तो वजह है ना सुमन? है ना? तो बताओ ना ब्रो। अरे हमने जो सोचा है वो 5 मिनट में होने वाला है, उसी बात की खुशी है ये। अब तक गैस विस्फोट होने की आवाज क्यों नहीं आई? ये कॉफी पीने के बाद इन लोगों को दिन में तारे नजर आने वाले हैं। देने चले उन्हें। क्या सोच रहे थे भैया, और क्या होने वाला है बताइए ना। वल्लभ, तुम्हें स्मार्ट बनकर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ मम्मी, बेचारे इन लोगों को कुछ नहीं पता। बड़े भतीजे, हमें पता नहीं तभी तो पूछ रहे हैं। तुम लोग क्या जानते हो हमें बताओ। हाँ, कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन बात क्या है जेठ जी? अब तुम्हारी दीदी यानी इस घर की बड़ी बहू, हम जानते हैं कि वो अभी तक घर नहीं आई है। ऐसा हमें नहीं लगता, तुम्हें लगता होगा, है ना ब्रो? ऑफ कोर्स, नैनी को आना है यानी त्रिनेत्री को जाना है। जाना है बोलकर भगा दोगे? भैया आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों की आदत है साहब जी। मैं तो इन लोगों के लिए कॉफी लेकर आई हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं सासू माँ? कॉफी कॉफी ही है। कॉफी की तो महक यहाँ तक आ रही है। तुम्हारे लिए बाद में बनाऊंगी सुमन। सासू माँ और जेठ जी बार बार मुझसे कॉफी मांग रहे थे, इसलिए लेकर आई हूँ। लीजिए ना सासू माँ। बच्ची को गोद में लेकर कॉफी बनाकर लाई है तुम लोगों के लिए, थोड़ा तो रिस्पेक्ट रखो। गायत्री को मुझे दीजिए भाभी। पीजिए माँ। पीऊंगी, कॉफी तो पीऊंगी, लेकिन कॉफी बनाई कैसे? बहुत इजी है भाभी। दूध में शक्कर डालकर पाउडर डालकर हिलाकर दे दीजिए। अरे लेकिन पहले स्टॉप तो जलाना पड़ेगा ना फूफा जी। तुम तो मंदबुद्धि ही हो। नैनी हर रोज कॉफी बनाती है, उसे पता नहीं होगा क्या कि घर का चूल्हा कैसे जलाया जाता है? जलाने से विस्फोट नहीं होगा। विस्फोट क्यों होगा? ओ, उसका मतलब जल नहीं जाएगा, ये था विशाल। हाँ सही कहा, सही कहा। अरे मेरा मतलब जलाना नहीं था, ऐसा मत समझो। पहले गैस जलेगी, फिर दूध गर्म होगा, उसके बाद कॉफी बनेगी। ये सब तो हम सभी जानते हैं ना जेठ जी। इन लोगों का मतलब कुछ और है सुमन। सासू माँ लीजिए, जेठ जी कॉफी लीजिए। हाँ, कितने प्यार से कॉफी बनाकर लाई है नैनी बहू।
जो भी हो इस घर के सदस्य है ना, नैनी बहू इनके लिए प्यार की कमी नहीं रखती। भाभी ले लीजिए, भतीजे ले लो। लीजिए ना। आराम से पियो, उसके बाद आप लोगों को असली मजा आएगा। बच्ची को भी कुछ नहीं हुआ और इससे भी कुछ नहीं हुआ। क्या इसे गैस लीकेज के बारे में पता चल गया? कैसी लगी कॉफी आपको? गुड। वेरी गुड। अरे अगर पता होता तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाती हो तो हम ऐसा नहीं करते। कैसे? अरे मम्मी, अरे हटो हटो हटो। अरे, ये ऐसे भाग क्यों गए यहाँ से? माँ, माँ क्या हुआ? इतना अर्जेंट क्या काम आ गया इन लोगों को? मम्मी, 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 बचपन में लगता था मोशन पिक्चर बहुत छोटा होता है, लेकिन नहीं सोचा कि इतनी बड़ी पिक्चर बन जाएगी। जैसे ही आकर बैठी तो फिर से जाना पड़ रहा है वल्लभ। मुझे तो वॉशरूम में ही नींद आ गई थी मम्मी। पानी मार मार कर थक गया हूँ। बाथरूम क्यों गए थे तुम? हाँ, 1 मिनट रुको मम्मी, फिर से जाना पड़ेगा। अरे बाप रे। ये लीजिए, शक्कर मुंह में रख लीजिए थोड़ा सा। टॉयलेट जाने से पहले खाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब तक स्वीट नहीं खाएंगे तब तक ये सब नहीं रुकने वाला। हमारी स्पीड के बारे में तुम्हें कैसे पता चल गया? आपके पेट में जो दर्द हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। यस जेठ जी। हाँ सासू माँ। कॉफी में एक पाउडर मिलाया मैंने और उसे घुमा घुमा कर आपको दिया। अब वो आपके पेट में घूम रहा है। वो मैंने और गायत्री ने किया, उर्फ गायत्री माँ जी ने। हमारा इस तरह बाथरूम आना जाना तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना? मुझे सब कुछ पता है त्रिनेत्री। गलत शब्द। त्रिनयनी हूँ मैं। अब फिर से ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? ये तो गलत है। खेल अच्छे से तो खेल रही हूँ मैं जेठ जी। किचन की गैस लीक हो रही थी और मुझे कॉफी का पाउडर सुंघाया ताकि लीकेज के बारे में ना पता चल सके मुझे। एक तरीके से आपने मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन काम तो नहीं बनाना। अपना मुंह बंद रखो। जब बात सामने आ गई है तो छुपा क्यों रही है सासू माँ? आपके बेटे का मंदबुद्धि होना ही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ये रहस्य छुपा नहीं सकते ना। पेट के बड़े कच्चे हैं आप। तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो आजकल। तुमने हमारे साथ जो किया है हम उसके लिए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक तो शरीर में ताकत नहीं बची, फिर भी गुस्से में ऐसे दांत चबा रही हैं आप। देखिए, रसोई में मेरे आने से पहले मेरी बेटी गायत्री थी वहाँ पर। आप लोगों ने जो गंदा खेल खेला ना, उसे खत्म करने के लिए ही थी वो वहाँ पर। मम्मी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कॉफी में जहर मिला दूं मैं। लेकिन आपकी जान मैं नहीं ले सकती क्योंकि गायत्री माँ जी लेंगी आपकी जान। बड़ी माँ नहीं, मम्मी को मारने वाली है वो गायत्री बेटी, है ना मम्मी? इधर देखिए सासू माँ, मैं एक एक करके हर तरह का व्यवहार कर रही हूँ आपके साथ। हो सकता है इन सब से आपका टाइम पास हो जाए,
लेकिन अगर हमारे लिए खतरा खड़ी करने की कोशिश की तो मैं आपका टाइम खराब कर दूंगी। रुको रुको नैनी, थोड़ा सा शक्कर दे दो। शक्कर देकर जाओ ना प्लीज, इसे लेने से थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। एंजॉय जेठ जी। हाँ, थैंक यू। मम्मी अपना मुंह खोलो, मैं डाल देता हूँ। इडियट। ये किसकी आवाज है? बिल्ली तो नहीं आ गई ना? कोई बात क्यों नहीं कर रहा? भाभी, भाभी, भाभी भाभी क्या हुआ भाभी? विक्रांत जी जल्दी आइए। भाभी अरे माँ, देखो क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? मम्मी, क्या हुआ? देखो ना, क्या हुआ? आप खड़े होकर क्या देख रहे हो? बचाइए उन्हें। क्या हुआ? भाभी यहाँ तो भाभी मम्मी क्या हुआ? मम्मी साड़ी को इससे किसने बांधा? मम्मी चिल मम्मी। कहीं मर तो नहीं गई? मम्मी मेरी मम्मी। भैया चुप हो जाइए। मम्मी